आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिड के बाद जो कि हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली है क्या चीज़। जब हम डिफ़ाइन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग को, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होता है। मतलब एक्टिविटीज़ को भी आपने परफॉर्म करनी है, रिसोर्सेज को मैच करके आपने कोई काम करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं। एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपके पास। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू फॉर्मल ग्रुप्स, establishing a network of authority and responsibility, providing framework for measurement, evaluation and control। और resources में हमारे पास आ जाते हैं determining the specific needs of resources, allocation of resources into specific groups, evaluation and control of use of the resources। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज जब मैच करके इकट्ठी परफॉर्म की जा रही होती हैं, इकट्ठा किया जा रहा होता है इनको, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है, अब जब हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग को डिफ़ाइन करते हैं तो किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड एलोकेटिंग वर्क, अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज among an organization's members so that they can achieve organizational goals। मतलब ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मैनेज करना, मेंबर्स को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन की, और उनको रिसोर्सेज को इस तरह एलोकेट करना कि वो अपना काम आसानी से इजीली परफॉर्म करें और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके लिए वो परफॉर्मेंस दें और अचीव करें उनको। ठीक है, ये सारा मिल मिला के आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसमें कि कुछ एक ख़ास तरीके से काम करते हैं लोग। जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो अपने अपने अंदाज से कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बेसिकली कुछ उसके पार्ट्स हैं, कुछ प्रोसेस के स्टेप्स हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले जो है डिवीजन ऑफ वर्क, आज वर्क को डिवाइड किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है लोगों का, फिर अथॉरिटी दी जाती है और सब फिर एंड पे कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म कराया जाता है, कोऑर्डिनेशन बनाई जाती है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सिंप्लीफाइड। आपको स्क्रीन के ऊपर एक कुछ डायग्राम्स शो हो रही हैं। ठीक है, कि किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग को है सिंप्लीफाई किया जा सकता है प्रोसेस को। डिज़ाइनिंग जॉब्स, आपको डिज़ाइनिंग जॉब्स में नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये अब जब ये ओवरऑल जॉब्स डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, फिर इनमें से फार्मिंग डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। एक जैसी जॉब जो है वो उसको एक साइड पे किया जा रहा है, बाकी जो डिफरेंट हैं उनको मतलब सेम करेक्टरिस्टिक्स वाली इकट्ठी की जाती हैं। फिर हायरार्की बनाई जाती है। हायरार्की मतलब कि डिपार्टमेंट्स में ही हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड बना दिया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, अब उन हेड्स बना के उनके ऊपर एक और मज़ीद जो है एक हेड बना दिया जाता है, अथॉरिटी दे दी जाती है उसको। ठीक है, फिर बाकियों को जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको अथॉरिटी आगे से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज़, फिर सारे जितने भी लोग थे उनको आपस में एक कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन बनाया जाता है, इनका लिंक बनाया जाता है कि वो आपस में किस तरह से मिल सकते हैं और बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पोजीशंस, फिर उनकी पोजीशंस चेंज की जा रही हैं, उनको जो है बेहतर तरीके से बेहतर अंदाज में काम करने के लिए डिफरेंशिएटिंग पोजीशंस की जाता है। ठीक है, उनमें फ़र्क बताया जाता है। ठीक, काम किस तरह से परफॉर्म करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजिंग में जो फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको माइंड में रखा जाता है जब भी ऑर्गेनाइजिंग काम करना है। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, के जितने भी लोग हैं काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं वो सब लोग देखेंगे कि सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन, जिन लोगों की जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो वहाँ पे उनको वो परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन, वो हर लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन हो लोगों की आपस में, मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ जिनको मिली हुई हैं और एम्प्लॉइज़ के साथ। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक काम कर रहा है और उसको उस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक ही तरफ से ही आए और उसको बाकी लोग फॉलो कर रहे हों। स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल,
एक्सेप्शन, एफिशिएंसी, बैलेंस, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, सिंप्लिसिटी, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि ये आपने फॉलो कराने हैं जब भी ऑर्गेनाइजिंग का काम करना है, ठीक है। कोशिश क्या करनी है कि लोगों के दरमियान जो है होमोजेनिटी हो, काम जारी रखने का वो अज़म हो, उनको इस तरह से काम करना, उनको इस तरह की तल्लक में लेके आना है कि वो उनको मोटिवेशन मिले, काम सिंपल हो, ठीक है, एफिशिएंसी बने, एक्सेप्शन हो, स्पैन ऑफ कंट्रोल उनका अच्छा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ प्रिंसिपल्स में से आ जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2, ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर। अब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एक जो है आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही होती है। हमने यहाँ पर ये देखना कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर्स फॉलो किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है वर्टिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है। वर्टिकल डिफरेंशिएशन में क्या है, टॉल वर्सेस फ्लैट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन कुछ आ जाते हैं, उसमें कौन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वाले में आ जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अब टॉल वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की जब बात की जाती है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के नीचे सबऑर्डिनेट्स में कुछ आ जाते हैं, ठीक है। फिर उनको एक इस तरह का है कि एक हायरार्की इस तरह की फॉलो की जाती है कि एम्प्लॉइज़ के ऊपर एक हेड, डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट का एक हेड है, फिर पूरे यूनिट का एक हेड है। मतलब कि ये इस तरह से अथॉरिटीज़ जो है ना शिफ्ट की जा रही हैं, जैसे आपको डायग्राम में एक नज़र आ रहा है। फिर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एक प्रेसिडेंट है, बाकी लेवल उनका सेम बना दिया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉइज़ का, उनके ऊपर एक एक हेड के तौर पे बिठाया जाता है और सेम एंड पे क्या है, प्रेसिडेंट है। डायग्राम जैसे शो हो रही है, सेम इस तरह का लेवल होता है। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वर्टिकल में दो थी, जैसे कि डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया, टॉल ऑर्गेनाइजेशन और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। टॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर हैज़ मैनी लेयर्स एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। के टॉल में ज़्यादा लेयर्स होती हैं, जैसे हेड्स डिफरेंट बताए गए, फिर उनके ऊपर मेन हेड शो हुआ, तो लेकिन इनका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। लेकिन फ्लैट में जो बात की जाती है तो फ्लैट में क्या है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर हैज़ फ्यू लेयर्स एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसमें लेयर्स कम होती हैं, सिस्टम सिंपल सा होता है कुछ, और लेकिन वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इसमें होता है, ठीक है। टॉल ऑर्गेनाइजेशंस, अब इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, टॉल वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की जब बात की जाती है तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन में आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मैनेजर्स इन्वॉल्व। कहते हैं कि फ्लैट के कंपैरिजन में टॉल जो है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं। फॉस्टर मोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल थ्रू होम इंफॉर्मेशन मस्ट पास। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, एक मैसेज कई लोगों से हो के नीचे सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉइज मोरल हाई होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। क्रिएट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिलेटिवली फ्यू मेंबर्स। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मैनेजर इसमें कम होते हैं। क्रिएट मोर सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स ड्यू टू वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे बात किया जाता है कि सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजर की है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उन्होंने वाइड स्पैन कंट्रोल के लिहाज से परफॉर्म करना होता है, ज़्यादा लोगों को मैनेज करना होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, इससे पहले हमने वर्टिकल की बात की है, डायग्राम शो हुई, डेफिनेशन देखी हमने। अब हॉरिजॉन्टल की जब बात की जाती है तो इसमें सबसे पहले आ जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, आपके पास एक होता है जनरल मैनेजर, उसके बाद उसके नीचे जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, वही एक बंदा जो है सबको लेके चल रहा है। स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द वेरियस फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट फंक्शंस को मैनेज करने के लिए एक ऊपर जनरल मैनेजर बैठा हुआ, ठीक हो गया। दूसरा आ जाता है हमारे पास मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, जनरल मैनेजर और नीचे डिवीजन्स बना ली जाती हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। मल्टीपल डिवीजन्स आर क्रिएटेड इन अ रिलेटेड इंडस्ट्री, मतलब एक ही इंडस्ट्री में ऊपर जनरल मैनेजर है लेकिन उसके नीचे डिवीजन्स बना लिए। बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, डिविजनल और एम फॉर्म मल्टी डिविजनल डिज़ाइन। अब ये डिविजनल या एम फॉर्म मल्टी डिविजनल डिज़ाइन कौन सा है, एन ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल बिजनेसेस इन रिलेटेड एरियाज ऑपरेटिंग विद अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। अब इसमें मल्टीपल बिजनेसेस आपके पास आ जाते हैं। फॉलोइंग अ स्ट्रेटजी ऑफ related diversification, activities are decentralized down to the divisional level, others are centralized at the corporate level. The largest advantages of the
एम फॉर्म डिज़ाइन आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर में हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक रीजन्स, ज्योग्राफिकली जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर ली जाती है डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक रीजन्स, ऑल द एक्टिविटीज़ इन वन ज्योग्राफिक रीजन इज कैटेगराइज्ड इनटू वन यूनिट, मतलब हर एरिया का एक जो है वो सेटअप बना दिया गया। जनरल मैनेजर, उसके बाद ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, और इनको मैनेज करने के लिए एक मेन मैनेजर होता है। ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आ जाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एक सीईओ मेन ऊपर हेड होता है, उसके बाद नीचे हर डिपार्टमेंट के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिहाज से हर डिपार्टमेंट के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट इलादा है। जैसे आपको डायग्राम में शो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। नीचे इनके एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉलो किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर ए, प्रोजेक्ट मैनेजर बी, प्रोजेक्ट मैनेजर सी, और ये आपस में एक इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में शो है, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रहे हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस कुछ हैं। इनहेंस ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी, team members have the opportunity to learn new skills, provide an efficient way for the organization to use its human resources, team members serve as bridges to their departments for the team. Disadvantages में क्या है, employees are uncertain about reporting relationship, the dynamic of group behavior may lead to slower decision making, one person domination, compromised decision or loss of focus, more time may be required for coordinating task related activities, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मैनेज करना है तो आपस में लिंक भी हैं तो इनको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा जो भी बात बताइए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।